अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको फिर से खुशामदीद करती हूँ मरविश कुज़ीन में। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जिधर मैं स्प्रिंग क्लीनिंग कर रही हूँ और रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो अब बारी है किचन को डीप क्लीनिंग करके रमज़ान के लिए रेडी करने की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्लीनिंग सप्लाईज जो मैं आज की वीडियो में डीप क्लीनिंग में यूज़ करूँगी। ये है मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वाटर और विनेगर मिक्सचर। 50% वाटर और 50% विनेगर से मैं ये मिक्सचर बनाती हूँ। एक और मिक्सचर जो मैंने आज किचन क्लीनिंग के लिए बनाया है, इसमें पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं है। उसके साथ साथ जो आज की वीडियो में एक स्पेशल यूज़ करूँगी मैं, वो है मर्फी ऑयल। आपको मैं वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा कारआमद साबित होता है। ये है मेरा मिट डस्टर जो डॉलर ट्री में गाड़ियों का जहाँ सामान मिलता है ये वहाँ अवेलेबल होता है। लाइट फिक्सचर्स, ब्लाइंड्स, बहुत सारी घर की चीज़ों में ये काम आता है और मेरा फेवरेट डस्टर है ये। उसके साथ साथ ये डॉलर ट्री में अब एको फ्रेंडली डस्टर्स भी अवेलेबल है। ये मैं लेकर आई हूँ, ये एक पैकेट में 2 हैं और इनको भी मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँगी। उसके साथ साथ ये एक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि मैं डॉलर ट्री से और गाड़ियों की जहाँ सामान मिलता है वहीं से लेकर आई हूँ। उसके साथ साथ एक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, इन सब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ प्लेन ओल्ड पेपर टॉवल, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डीप क्लीनिंग। पहले डीप क्लीनिंग के लिए मैं अंदर से कैबिनेट्स को साफ़ कर रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कैबिनेट्स को साफ़ करें, मगर कुछ कैबिनेट्स को कभी ज़रूरत होती है, स्पेशली हमारे स्पाइसेस कैबिनेट को। मैं अपने कैबिनेट्स में ये लाइनर्स लगाती हूँ जिससे फ़ायदा ये है कि इनको आसानी से बाहर निकाल के हम वॉश भी कर सकते हैं और गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं अगर कोई स्पिल्स हो। तो मैंने अपने कैबिनेट में से पहले लाइनर निकाल के ये पहले फ्यूमिगेशन के लिए कुछ डाला गया था उस मटेरियल, उसको साफ़ किया। फिर डस्टर से पूरा अंदर से डस्ट करके मैं वाटर विनेगर सोल्यूशन को स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये अंदर से साफ़ भी हो जाए और सैनिटाइज भी हो जाए। फिर इस तमाम कैबिनेट को अंदर से सारे शेल्फ को साफ करने के बाद लाइनर वापस लगा के अपने चीज़ों को रीअरेंज कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप आसानी से अपनी चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं और जो सिस्टम्स आपके पास पहले काम नहीं कर रहे थे आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा जंक ड्रॉर। इसमें ना सिर्फ डेली बच्चों के इस्तेमाल का सामान जाता है बल्कि इसके अंदर मैं फॉइल और प्लास्टिक रैप भी रखती हूँ। मैं ये बिन्स लेकर आई थी डॉलर ट्री से जो कि काम नहीं करे, तो मैं इसको फिर से रीअरेंज कर रही हूँ और ये मैं दूसरे बिन्स लेकर आई हूँ और इसी तरह बाकी कुछ और कैबिनेट्स को भी मैं रीअरेंज करूँगी। मगर अब टाइम है किचन के कैबिनेट्स को बाहर से साफ़ करके, काउंटर्स को अच्छी तरीके से साफ़ करके सैनिटाइज करने का। उसके लिए मैं सबसे पहले किचन काउंटर और किचन के अंदर जितना सामान रखा है उन सबको बाहर निकाल के रख दूँगी। ये एक एक्स्ट्रा 10-15 मिनट का प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इससे हमें एक क्लीन स्लेट मिलेगी और अच्छी तरीके से किचन को साफ़ करके सैनिटाइज कर सकेंगे। डीप क्लीनिंग का मतलब है उन जगहों को टैकल करना जिनको हम रोज़मर्रा की सफाई में छोड़ देते हैं, जैसे फ्रिज के ऊपर, और वहाँ से कभी ऐसा सामान मिलता है जो आपको याद भी नहीं रहता आपने कब रखा। उसके बाद मैं कैबिनेट के जो दरवाजे हैं उनको साफ़ कर रही हूँ पानी और डिश सोप से रब करके। जहाँ जहाँ खाने की चीटें या तेल की चीटें, गंदगी एक्स्ट्रा मौजूद है, वहाँ मैं मैजिक इरेजर से रब करके उसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ड्राई आउट करके साफ़ करूँगी। ये वो कैबिनेट है जो बिल्कुल चूल्हे और माइक्रोवेव के ऊपर है और इसकी सिचुएशन काफ़ी एम्बैरेसिंग है। तमाम मिट्टी और खाने की शीटों से ये सब चीज़ें यहाँ जम गई हैं। बिल्कुल सेम पानी और डिश लिक्विड सोप के मिक्सचर से मैं साफ़ करके तमाम कैबिनेट्स और किचन को साफ़ करूँगी। अब टाइम है अपने काउंटर सरफेस को साफ़ करने का। सेम वाटर और डिश सोप मिक्सचर को मैं स्प्रे करूँगी। एस शेप में पहले मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ़ करने के बाद इसको ड्राई करूँगी और ड्राई करने के बाद अब मैं इसको पॉलिश करूँगी अपनी पॉलिशिंग वाइप। उसके साथ साथ वॉल्स और इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को भी मैं मैजिक इरेजर से साफ़ कर रही हूँ। अब टाइम है उस मैजिक ट्रिक का जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। मैं यूज़ कर रही हूँ मर्फी ऑयल। एक गर्म पानी बोल में लीजिए और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मर्फी ऑयल डाल के इसके अंदर डिप करेंगे हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ। हम एक्चुअली ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने कैबिनेट्स को और शाइनी और स्पार्कल बनाने का। इस कपड़े को अच्छी तरीके से डिप करने के बाद जब आप अपने कैबिनेट्स पे रब करेंगे, आई डोंट नो कि कैमरा आपको सही से ये क्लियर रिजल्ट दिखा रहा है ना दिखा रहा है, लेकिन इससे वो परफेक्ट शोरूम वाली शाइन आ रही है और कैबिनेट्स बिल्कुल नए जैसे लगना शुरू हो गए। और ये मेरे किचन में एक ब्रेकफास्ट काउंटर है जहाँ सुबह नाश्ता किया जाता है और यहाँ खाना भी गिरता है और उसके साथ साथ रोज़मर्रा की सफाई में ये जगह निगलेक्ट होती है। तो आज क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो इस जगह की भी अच्छे से सफाई करूँगी।
अब बारी है अपने सिंक की सफाई की। सिंक की सफाई मैं हफ्ते और 2 हफ्ते में इस तरह ज़रूर करती हूँ, मगर आज भी करूँगी क्योंकि आज है डीप क्लीनिंग का डे। सबसे पहले बेकिंग सोडा लेके बहुत सारा सिंक के अंदर फैला दीजिए। उसके बाद मैं विनेगर इसके ऊपर डालूँगी ताकि विनेगर का और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होकर तमाम फिज़ बन जाए, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ूँगी। ये तमाम लिक्विड बह के ड्रेन में चला जाए। किचन फॉसेट की सफाई के लिए मैंने एक जिपलॉक बैग में विनेगर डाल के उसका रबर बैंड से टाई कर दिया था। 5-10 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं टूथब्रश की मदद से इसको अच्छी तरीके से साफ करूंगी। आपको एक डिफरेंस फील होगा पानी के फ्लो में। अब बहुत सारा पानी डाल के विनेगर और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को स्क्रब करके हम सिंक को कर लेंगे साफ। चूल्हे की सफाई के लिए मैं उसके तमाम बर्नर्स और उसकी ग्रिल्स को डिश वॉशर में डाल के धो दूंगी, और उसके बाद मैं पानी और डिश सोप की मदद से इसका टॉप अच्छी तरीके से साफ कर रही हूँ। कैबिनेट से काउंटर की सफाई के बाद अब टाइम है फ्लोर की सफाई करने का। ब्रूम की मदद से पहले मैं तमाम कचरा उठाने के बाद इस फ्लोर को करूंगी मॉप, और क्योंकि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो वो कॉर्नर्स और नुक जो हम रोजमर्रा छोड़ देते हैं उनकी भी करूंगी सफाई। और उसके बाद ये ब्रूम, मॉप्स और तमाम सफाई करने के टूल्स चले जाएंगे इस वॉल पर। ये मैंने हार्डवेयर स्टोर से क्लिप्स खरीदे हैं, और अब मेरे ब्रूम्स, मॉप्स और एक्स्ट्रा स्टेप्स टूल भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। इस तरह की डीप क्लीनिंग या स्प्रिंग क्लीनिंग वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ मोटिवेट करना है। आई होप कि मैं उसमें कामयाब हो चुकी हूँ। रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग करके मैं अपने किचन को और घर को कर रही हूँ तैयार, और अगर आप भी कुछ इस तरह का कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। इस रमज़ान में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इतनी डीप क्लीन के बाद अब टाइम है एक कप ऑफ कॉफ़ी का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोस के लिए।